जोनल एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने पुंछ हादसे की बात बच्चों को मुख्तलिफ सहूलियात जो फराहम की जा रही हैं उनके हवाले से दी जानकारी। डिपार्टमेंट ने ये टूर रखा था। ये असल में एक एजुकेशन ट्रिप था जो कि समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से ये रखा गया हुआ था और इसमें गाइडलाइन जो थी वो गाइडलाइन में था कि नूरी छम जो है वो सिलेक्ट की हुई थी जगह वहाँ पे ले जाना था बच्चों को। तो इसी के तहत हमने बच्चों को यहाँ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसके तहत उन बच्चों को यहाँ से गाड़ियों में लेके वहाँ पे नूरी छम में ले जाया गया और यहाँ पे जब बच्चों को रवाना किया गया डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जॉइंट डायरेक्टर साहब ने हरी झंडी उस टूर को दिखाई और उसके दौरान वहाँ पे बच्चों को जब बच्चे यहाँ से हमने पिक किए तो वहीं पे बच्चों को कापी पेन जो है वो दी गई और वहाँ पर जब बच्चे रास्ते में जब वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा परमिशन का थोड़ा इशू वहाँ पे हमें सामने आया कि वहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिली जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गए रास्ते में। तो फिर हम पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ पे हमने इनको बच्चों को ब्रेकफास्ट में चने और ब्रेड वगैरह दे दी और साथ में खाना दिया गया बाद में। और बेसिकली ये एक एजुकेशन ट्रिप था जिसमें कि बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस मिली और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया इस टूर को और वहाँ पे बच्चों को खाना भी दिया गया और खाने के दौरान चावल मटर पनीर और ये भी दिया गया और स्वीट डिश भी बाद में दी गई, गुलाब जामुन वगैरह रखे गए थे और चाय कॉफ़ी वगैरह भी जो है वो बच्चों को दी गई। तो इसीलिए ये टूर जो है वो बड़ा कामयाब टूर रहा। तो रास्ते में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, एक बच्ची को हमें लग गई थी वहाँ पे तो वो थोड़ा सा इशू बन गया था उसका। तो बाद में हमने वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट वगैरह करवाया और वहाँ से हम रवाना हुए। मैडम जैसे आपने बताया कि हमें परमिशन की लेके जो है काफ़ी दिक्कत आई, क्या अगर जब ऐसे टूर मुनक्किद किए जाते हैं, ऐसे टूर जब प्लान किए जाते हैं तो क्या डिपार्टमेंट की ये कर्तव्य नहीं बनता, फ़र्ज़ नहीं बनता कि परमिशन जो है वो पहले ली जाए? क्योंकि मौसम भी ऐसा था और आपने बताया एक बच्ची को लग भी गई, तो अगर ये परमिशंस वाला जो काम था ये अगर डिपार्टमेंट पहले करता तो इसमें कोई बेहतरी हो सकती थी। असल में हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था कि ये बात हमें वहीं पे जाके पता चली कि यहाँ परमिशन का इशू है। कुछ पहले भी कुछ वहाँ पे कुछ हादसा हो गया हुआ था जिसके कारण वहाँ पे वो बच्चों को हमें ले जाने नहीं दिया गया। बाद में हमने परमिशन ली उनसे और हमने हमें परमिशन दी तो हम फिर गए वहाँ पे। कितने बच्चे मतलब सेलेक्ट किए थे, कितने बच्चे हैं? तकरीबन 100 बच्चा था जिनको वहाँ पे लेके जाना था हमें। क्या इस टूर का क्या मकसद था? बच्चों को किस तरह की जो है मतलब एक सीखने को कोई नई चीज़ मिली है जो क्या सीखने को, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है और वहाँ पे बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिला। तो यही है कि मतलब वहाँ पे इंजॉय भी किया बच्चों ने और बड़ा अच्छा रहा ये टूर और कामयाब टूर रहा। तो सुना आपने किस तरह से जेडीओ मैम ने पूरी तफसीलन बताई इस टूर को लेके। तो ये टूर जो है बच्चों को एक नई दिशा की ओर ले जाने की जो प्रयास था डिपार्टमेंट का वो किया और कहीं ना कहीं हद तक मैं बोलूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो कामयाब हुआ। कुछ इशू रहे, जैसे एक बच्ची को लग गई और उसके बाद जो है परमिशन को लेके जो कुछ इशू रहे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको मैनेज करके अच्छे से टूर को जो है कंप्लीट किया। तो पुंछ विज़न चैनल के लिए निपुण खजूरिया, शाहनवाज भांडे के साथ, जेडीओ ऑफिस पुंछ। तहसील सुरनकोट सांगला के रहने वाले नौजवान ने उसे मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया। पुलिस थाना में शिकायत दर्ज, जमीनी तनाजे पर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं इल्जाम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पुंछ विज़न चैनल में और मैं निपुण खजूरिया। आपको बताएंगे अजीबो गरीब सा मामला एक सामने आया। एक व्यक्ति सुबह से हमें फ़ोन कर रहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो उसने आज पुलिस स्टेशन पुंछ में भी एक एप्लीकेशन लगाई है कि लोगों ने उसको मारने की कोशिश। वो हमारे साथ ही है, उससे बात करते हैं क्या मसला है और क्या चाहते हैं वहाँ। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप फ़क्र वक्त पे पहुँचते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा भी नहीं करना चाहते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सांगला का हूँ, जिसने मुझे मारा है गाड़ी के बाहर। वो मेरी पूरी CID से आया है, मेरी CID कर रहा था। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिला जाए। मुझे मम्मा भी नहीं है, लेकिन कल जो हमारे सुरनकोट के नायब तहसीलदार और उसके बाद हमारे पटवारी और गलदावर मौका पे गए, एक खसरा नमक व्यक्ति मकबूजा अहले इस्लाम
जो 3 कनाल 11 मरला का जो रकबा है उसकी पैमाइश करवाई। उसके बाद मुझे इन्हें मारा। वैसे किसने मारा, क्या हम नहीं बोलते अब्दुर्रहमान। बस अड्डा पुंछ की इंतजामिया और ट्रांसपोर्टरों का मुश्तरका वफद एसएचओ पुंछ से उनके दफ्तर में मुलाकात हुआ। पुंछ में तैनात होने पर किया खैर मकदम। हमारा बस स्टैंड पुंछ का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन था साहब को मिलने के लिए आए यहाँ पे, क्योंकि आज इनकी पुंछ आमद में हमने मुबारकबाद दी है और इनकी तारीफ भी सुनी है। और जैसे पहले एसएचओ साहब यहाँ पे काम किया, तो हमें पूरी उम्मीद है इन पे कि आगे भी आने वाले टाइम पे जितनी देर यहाँ रहेंगे तो ये उनसे भी अच्छा काम करेंगे। तो हम तहे दिल से इन एसएचओ साहब को मुबारकबाद देते हैं। और एसपी साहब भी बहुत अच्छे आए हैं और पूरी टीम एक बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे पुंछ में। हमें बहुत खुशी है इनसे, तो मैं फिर इनको अपनी तरफ से एक बार मुबारकबाद देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में पूरा लोगों की उम्मीदों पे खरा होगा। सबसे पहले आप मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ स्टेशन हाउस पुंछ में हम आए हुए हैं, तो एसपी साहब भी नए आए, उनका भी खुशामदीद हम इस्तेमाल करते हैं एसपी मनाज साहब का। और अपने जो है ये एसपी पुंछ जमात साहब आ रखे हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। हम ट्रांसपोर्टर साहब मिल के आए थे इन्हीं की तरफ से कि यहाँ पे आए, आज इनका हमने इस्तेमाल किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा इमाम दोस्ती जो आवाम और पुलिस के जो बिल जो आपस में कम्युनिकेशन गैप वो ना रहे, इसी सिलसिले में हमने आज इनसे मुलाकात की है। काम के इमाम के जो भी मसले मसाइल हैं यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम में, वो हमने इनको दिखाए हैं। अगर मिल बैठ के हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मसले हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रताप पार्क श्रीनगर का दौरा किया, तामीराती कामों का लिया जायजा, दी अहम हिदायत। देखिए, अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पे आए थे इंस्पेक्शन करने जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, खासतौर पे बलिदान स्तंभ को। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है लगभग 5.2 करोड़ की लागत से कंप्लीट हो रहा है। ये भी एक मेजर जो मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के सामने आएगा। और जिस तरह से बाकी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनसे कहीं ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट निकल के सामने आने वाला है। हमारा काम ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट है, 50% और बाकी है, वो फिनिशिंग वर्क है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने जो टाइमलाइन है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। टाइमलाइन क्या है? इसका टाइमलाइन इनिशियली मई रखा गया था, बट मुझे लगता है उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाल चौक या घंटाघर जो है उसे खूबसूरत बनाया गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या आपको लगता है जब ये बनेगा ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्हीं जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स है जिस तरह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, ये भी एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के सामने आएगा। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने आएगा। तो एलजी साहब की तरफ से कोई हिदायत अभी आई? एलजी साहब की तरफ से जो हमें हिदायत रहती है, जो वक्त पे हमारा जो काम है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया, और उसके साथ साथ जो बाकी हिदायत जो प्रोजेक्ट को लेके आई हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एलजी साहब आए थे देखने के लिए हमारा काम कैसे स्पीड में चल रहा है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी साथ में हैं। स्पीड में बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है। इनफैक्ट हमें लगता है कि हमने जो मई की डेडलाइन दी थी उससे शायद पहले ही मुकम्मल होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये काम अच्छी स्पीड में चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है, ओएस साहब के बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं इसमें कि हम इसको डिलीजेंटली देखें। हम इसको डेली, चीफ साहब डेली इसको विजिट करते हैं और मीटिंग्स इसकी डेली होती हैं। तो ये अच्छी स्पीड पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा था कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरी पार्क जी। तो जो एक तो मेमोरियम हो गया, दूसरा जो पोडियम बनेगा, और सेकंड जो पब्लिक के लिए जो अलग पार्क बनने वाली है उसमें क्या खास रहेगा?
देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये पहली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा पब्लिक स्पेस है, पहले तो आप ये समझ लें। पार्क इसमें अपने आप में एक अट्रैक्शन होता है क्योंकि लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। दूसरा ये कि एक स्तंभ है, तो स्तंभ के अंदर पार्क के अंदर हमने एक स्तंभ की स्थापना करी है। तो इसका ये है कि ये पूरा ही पब्लिक स्पेस है, लोग चाहें तो पार्क में घूमें या यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दें। लेकिन पार्क में और भी एमिनिटीज़ हम उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ हमारे सीईओ साहब कि यहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने की भी जगह हो, तो थोड़ा कियोस्क हो, टॉयलेट की फैसिलिटी प्रॉपर हो, और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन सेंटर अगर होता है तो शायद इंफॉर्मेशन सेंटर भी साथ में आए, तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल पाए कि कश्मीर में टूरिज्म कैसा है, वो सारी चीज़ें भी, तो वो सारी पब्लिक एमिनिटी साथ में आएंगी। किश्तवाड़ में बर्फबारी के बाद पानी की मुतासरा लाइनों को दुरुस्त करके पानी सप्लाई बहाल की गई। अवाम ने PHE के आर्जी मुलाजमीन की सताइश, जिसकी वजह से जो बिजली का निज़ाम था वो ठप हो गया था, जो पानी की जो सप्लाई थी वो भी जो है ठप हो गई थी। मगर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो लगातार कोशिशों में था कि किश्तवाड़ के अंदर जो पानी की सप्लाई है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए और लोगों तक ये पानी पहुँचाया जाए। किश्तवाड़ के जो इलाका पलमाड़ हो या बाकी जो इलाके कंतवाड़ा हो, भोंजवा हो, सरूर के इलाके हो, यहाँ जो किश्तवाड़ के अंदर जो स्कीम चलती है नाइगट स्कीम जो है, उस पर लगातार PHE के जो मुलाजमीन है, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेजर्स वर्कर्स काम करते हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे थे। आज हमारे पास विजुअल्स आए हैं, जिन विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जो PHE का जो डेली वेजर है, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में अंदर काम कर रहे हैं, वो जो है किस तरीके से बर्फबारी में काम कर रहे हैं। उन्हें वॉरियर्स अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेजर्स कहीं अरसा दराज से काम कर रहे हैं, वो परमानेंट जो इनके पास मुलाजिम है उनसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हर जगह इस वक्त जो किश्तवाड़ के अंदर देखा जाए तो पिछले कई अरसा दराज से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर। डेली वेजर वर्कर्स जो डेली वेजर वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, वही इन सप्लाईज को जितनी भी जहां जो वाटर सप्लाई स्कीम्स जो चल रही हैं, उन पर यही लोग काम कर रहे हैं और दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की अगर की बात की जाए, जो वहां डेली वेजर्स वर्कर्स हैं, उन्हें कहीं अरसा दराज से भी वो काम कर रहे हैं, मगर उनके वेजेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। मगर जो ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ये काम करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके अभी तक वेजेस नहीं बढ़ाए गए हैं। ये मैं खबरों के हिसाब से बोल रहा हूं और जो हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। जो विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिन विजुअल्स के अंदर आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि डेली वेजर्स वर्कर्स किस तरीके से जहां 3 से 4 फुट के अंदर बर्फ पड़ी हुई है, वहां पर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और पाइपलाइन जो संभाल रहे हैं, जहां टूटी हुई पाइपलाइन से उसको संभाल रहे हैं और पानी जो पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों तक जो पानी पहुंच रहा है वो इन्हीं डेली वेजर्स वर्कर की वजह से पहुंच रहा है। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो मरकजी सरकार बांग्लावे करती है, उन लोगों को भी डेली वेजर्स जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। PHE डेली वेजर्स जो काम करने वाले लोग हैं, अगर इनकी तरफ ध्यान दौड़ाया जाए तो कहीं अरसा दराज से इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अभी तक कोई भी परमानेंट पॉलिसी इनके ऊपर नहीं बनाई कि इनको परमानेंट किया जाए या साथ ही साथ में इनको वेजेस बढ़ाए जाए। अभी तक जमीनी सतह पर ना तो मरकजी सरकार की तरफ यहाँ की तरफ ध्यान है, ना ही यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को इस तरफ ध्यान है। अगर डेली वेजर्स काम कर रहे हैं तो उनकी जो कॉलेज ट्रिप पर गए तलबा बानिहाल में दरमानदा इंडियन आर्मी और मुकामी इंतजामिया ने तलबा को हर तरह की सहूलत फराहम की। तलबा ने किया शुक्रिया अदा। हम यहाँ पर कॉलेज ट्रिप पर आए थे और सभी जने फंस गए थे स्नोफॉल की वजह से, बैड वेदर कंडीशंस की वजह से सभी लोग फंस गए थे। और हमारी आर्मी ने, एडमिनिस्ट्रेशन, CRPF सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और हमको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी और हम काफ़ी खुश हैं उससे। हम सभी 80 जने यहाँ पर टूर पर आए हुए थे। हम जम्मू कश्मीर वगैरह घूमे थे, श्रीनगर बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया। वापस में हम बनियाल में और काजीगुंड में लैंडस्लाइड की वजह से हम फंस गए थे। उस दौरान हमें इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी मदद मिली। लैंडस्लाइड जब हमारे 500 मीटर सामने हुई तो एक बार तो भयभीत हुए, पर जब वापस यहाँ पे आए पीछे
तो यहाँ पे जब आर्मी वाले और तहसीलदार साहब और सभी ने जो मदद हुई है और जो हमारे को यहाँ पे ठहराने की व्यवस्था कराने में और यहाँ पे कैंप में हमारे को पूरा घर जैसा माहौल देकर बहुत अच्छा लगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज, JKPSC के चेयरमैन की तैनाती का क्या मुतालबा, कहा अगर LG ने जल्द चेयरमैन तैनात न किया तो बड़ी सतह पर करेंगे एहतजाज। JKPSC चेयरमैन की नियुक्ति जल्द करो, JKPSC चेयरमैन की नियुक्ति जल्द करो, की नियुक्ति जल्द से जल्द नहीं की तो एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। देखने को मिला है कि नवंबर माह से लेकर अभी फरवरी माह जा रहा है और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पूरे जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण बॉडी है, उसकी जो है चेयरमैन ही नहीं है। मतलब जो पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी जॉब्स निकलते हैं, जितने भी रोजगार के अवसर निकलते हैं, उसमें उसका बड़ा रोल रहता है और उसी बॉडी के पास अपनी लीडरशिप नहीं है। उसी बॉडी के पास अगर हम बात करें तो अपने मेंबर्स नहीं है, कमेटी मेंबर्स नहीं है। एक व्यक्ति के सहारे जो है वो पूरी कमेटी जो है, कमीशन जो है वो चल रही है। तो ये अपने आप में सोचने का विषय है कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं की और रोजगार की, तो जम्मू कश्मीर में युवा परेशान है कि रोजगार क्यों नहीं आ रहा। उसका एक कारण यही है कि JKPSC के चेयरमैन नहीं है, वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है। जो एग्जाम कंडक्ट कराए, जो प्रोसेस होता है एग्जाम का, वो कहीं ना कहीं जो है वो JKPSC करती है। तो अगर उनके पास ही लोग नहीं है तो वो किस प्रकार अन्य डिपार्टमेंटों में नियुक्ति करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और LG प्रशासन इस विषय को जो है वो बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है विद्यार्थी परिषद की ओर से।